हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आपकी भारी डिमांड के कारण क्लास 11 की फ़िज़िक्स भी स्टार्ट कर दी है मैंने। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। पहले हर एक चीज़ को समझेंगे बेसिक्स, और उसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चन हैं विद आंसर्स मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। बहुत टाइम लग गया मुझे इसे बनाने में, क्योंकि कंटेंट ढूंढना पड़ता है, फिर उसको छाट छाट के लिखो तो टाइम लग जाता है बेटा, है ना। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करना। सबसे पहला टॉपिक है भौतिकी क्या है, व्हाट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या है, ठीक है। जहाँ तक भौतिकी का प्रश्न है, भौतिकी को अंग्रेजी में फिज़िक्स कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूजिस से लिया गया है, जिसका क्या मतलब होता है प्रकृति। प्रारंभ में भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस भी कहा जाता था, ठीक है। अतः भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आपको पता है न्यूटन ने क्या देखा था जब वो सोया हुआ था, ऊपर से एक पेड़, सेब के पेड़ से सेब नीचे गिरा। उसने सोचा यार सेब नीचे क्यों गिरा, सेब ऊपर क्यों नहीं चला गया, है ना। तो जो भी चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं वो सब क्या है बेटा, फिजिक्स है। तो पहला चीज़ आता है द्रव्य, ठीक है। द्रव्य क्या होता है, प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है तथा जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, द्रव्य कहलाती है। उदाहरण के लिए पत्थर, लोहा, सोना, वायु, ये सब हमारे क्या हैं, द्रव्य हैं, ठीक है बेटा। ये सब हमारे क्या हैं बेटा, द्रव्य हैं। अगली बात आती है एनर्जी, ऊर्जा क्या होती है बेटा। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की जो क्षमता होती है ना बेटा, उसे हम क्या करते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, गतिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं। द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। ये चीज़ हम जानते हैं इस सूत्र से। E इक्वल टू क्या होता है, mc²। यानी कि जो ऊर्जा होता है वो द्रव्यमान और निर्वात में प्रकाश की चाल का वर्ग के बराबर होता है। जैसे हम शॉर्टकट में अगर सूत्र के रूप में हम बोलें, शॉर्टकट बोल रहा हूँ, E इक्वल टू mc² बोलते हैं। E फॉर एनर्जी, M फॉर द्रव्यमान, C फॉर प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करते हैं। भौतिकी की नवीनतम परिभाषा अभी क्या बनी है नए टाइम में, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ये नई परिभाषा है, ठीक है। तो इसे भी लिखना है अगर आपसे पूछा जाए परिभाषा में। फिर हमसे बोल रहे हैं भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांच, ठीक है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। भौतिकी का जो कार्य क्षेत्र है बेटा वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है। मूल रूप से इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है बेटा स्थूल, जिसे माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं, और एक होता है सूक्ष्म, जिसे माइक्रोस्कोपिक बोला जाता है। भौतिकी के स्थूल प्रभाव के अंतर्गत पार्थिव व खगोलीय स्तर की परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं, जबकि सूक्ष्म भौतिकी में परमाणविक, आणविक और नाभिकीय परिघटनाएं हमारी सम्मिलित होती हैं, ठीक है। स्थूल परिघटनाओं में, ठीक है, स्थूल परिघटनाओं की व्याख्या के लिए चिरसम्मत यांत्रिकी यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, जबकि सूक्ष्म परिघटनाओं के लिए क्वांटम फिजिक्स का उपयोग किया जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो चिरसम्मत यांत्रिकी के उपविषय जो शाखाएं हैं, ठीक है, वो क्या क्या है, मैकेनिक्स, यांत्रिकी, मैकेनिक्स क्या होती हैं, ठीक है ना। इसमें द्रव्य, जो कि आपको पता है ठोस, द्रव, गैस के नियमों का अध्ययन किया जाता है यांत्रिकी में। यांत्रिकी न्यूटन की गति के नियमों, गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। इसमें रॉकेट, गोदन, पिंडों की साम्यावस्था, उनकी गति का अध्ययन किया जाता है। इसकी शाखा में द्रव्यमान, जड़त्व, बल, ऊर्जा, शक्ति, बल आघूर्ण आदि भौतिक राशियों की अभिधारणा की व्याख्या भी की जाती है। ये सब कहाँ आता है बेटा, यांत्रिकी में आता है। तो ये जो चैप्टर है बेटा वो बस ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, डेरिवेशन वगैरह भी नहीं है, बस शाब्दिक तौर पर चीज़ों को समझना हुआ। और यहाँ से 1-2 नंबर, एक ही क्वेश्चन ही आते हैं ना, कभी कभी आते भी नहीं हैं, ठीक है। अगला है ऊष्मागतिकी। ये सब आप आगे, ये जो टर्म्स आप पढ़ रहे हैं ना, इसके हम आगे चलकर पूरा चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ने वाले होंगे, इन पर चैप्टर बन जाएंगे। इस शाखा के निकायों के ऊष्मीय संतुलन के लिए के नियमों, ऊष्मा प्रवाह की दिशा, ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण,
ऊष्मा स्थानांतरण के कारण निकाय की आंतरिक ऊर्जा, ताप एंट्रोपी आदि में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा इंजन को खोज ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण का परिणाम है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर की कार्यविधि की व्याख्या भी ऊष्मा गति के अंतर्गत ही की जाती है। ठीक है, हम डिटेल में तो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, हम तो ये शाखाओं के बारे में जान रहे हैं कि ये शाखा क्या क्या होती हैं इनमें। ठीक है, अब बात करेंगे ऑप्टिक्स प्रकाशिकी के बारे में। इस शाखा में प्रकाश पर आधारित परिघटनाओं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन पर विचार किया जाता है। व्यतिकरण के साथ दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधि, विभिन्न वस्तुओं एवं पतली फिल्मों के रंगों का कारण इंद्रधनुष का बनना आदि विषयों का रोचक अध्ययन भी इसी शाखा में होता है, प्रकाशिकी में होता है। दोलन तथा तरंगे क्या होती है? ऑसिलेशंस एंड वेव्स। इस शाखा के अंतर्गत हम विभिन्न वस्तुओं के कंपनों, कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के संचरण आदि का अध्ययन करते हैं। जैसे बेटा ये दोलन है, ये यहाँ पर आपने ये कुछ कोई चीज़ है, यहाँ से एक रस्सी से एक पत्थर लटका दिया और यूं करके छोड़ दिया तो यूं चलती रहती है, तो ये सब दोलन है ना। तो इसी से हमें यह पता चलता है कि हमारी आवाज़ किस प्रकार आगे बढ़ती है, भाषण तथा संगीत के क्या अभिलक्षण होते हैं, ये सब हम इस शाखा में पढ़ते हैं, सीखते हैं। फिर आता है बेटा वैद्युत गतिकी। इस शाखा के अंतर्गत आवेशित तथा चुंबकित वस्तुओं से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसकी मूल नियमों का प्रतिपादन गॉस, एम्पियर, फैराडे आदि ने किया। इन नियमों के संयोग को मैक्सवेल ने 4 समीकरणों के रूप में किया, और ये जो 4 समीकरण कक्षा 12 में पढ़ोगे। ठीक है, ये फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी हैं। इन्हीं समीकरणों के आधार पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की व्याख्या की, धारावाहिक चालक के चुंबकीय क्षेत्र में गति, वैद्युत धारा की उत्पत्ति, आयन मंडल में रेडियो तरंगों का संचरण आदि का अध्ययन वैद्युत गतिकी में ही किया जाता है। ये सारी चीज़ें इस शाखा में आती हैं। जैसे आप कुछ उदाहरण देख रहे हैं, सेब के जमीन पर गिरना चंद्रमा की गति से न्यूटन ने अपने प्रसिद्ध गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है, न्यूटन ने जब देखा सेब गिर रहा है, उसी के आधार पर उन्होंने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण नियम का पता लगाया। पतीले के ढक्कन के ऊपर नीचे कूदने की घटना ने भाप इंजन के आविष्कार को आधार प्रदान किया। ठीक है, ये जब ये कूद गया नीचे जब वाष्प के कारण, तो उसी के आधार पर हमारा ये जो रेल इंजन बना, स्टीम इंजन, उसी के कॉन्सेप्ट पे बना था। ठीक है, अब आता है भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कभी प्रौद्योगिकी नवीन भौतिकी को जन्म देती है, तो कभी भौतिकी नवीन प्रौद्योगिकी के उदय का कारण बनती है। ठीक है, या तो जन्म देती है, उसके उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी होती है। भौतिक विज्ञान के प्रायोगिक पक्ष ने शिल्प प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी के विकास को महत्वपूर्ण आयाम दिए हैं। ठीक है, कह रहे हैं भौतिकी की प्रौद्योगिकी पर प्रभाव के कुछ उदाहरण लिखिए। जैसे बेटा लीवर सिस्टम के अध्ययन से अनेक मशीनों के डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं। तरल भार के अध्ययन से वायुयान की खोज हुई। ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण की खोज से ऊष्मा इंजन का आविष्कार हुआ। अर्धचालकों, संधि डायोड, ट्रांजिस्टर, बेटा ये सब कक्षा 12 में पढ़ोगे, के अध्ययन से रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर तथा रोबोट के निर्माण का संभव हो पाया। नाभिकीय विखंडन के अध्ययन से नाभिकीय भट्टी, परमाणु बम के निर्माण संभव हो पाए। नाभिकीय संलयन के अध्ययन से हाइड्रोजन बम का निर्माण संभव हो पाया। एक्सरे किरणों के अध्ययन से एक्स किरण मशीन का निर्माण संभव हो पाया, जिसकी चिकित्सा विज्ञान की अत्यधिक महत्ता होती है। लेज़र के अध्ययन से कैंसर के उपचार, गुर्दे व गाल ब्लेडर से पथरी निकालने की युक्तियों का विकास हुआ। ठीक है, ये सब देख पा रहे हैं। भौतिकी एवं समाज, वर्तमान समय में इस सत्य को कोई भी व्यक्ति सहजता स्वीकार कर लेगा कि आधुनिक सामाजिक व्यवस्था जो कि अपने विकास के चरम पर है, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप में भौतिकी का अभूतपूर्व योगदान है। हमारे आसपास जो भी चीज़ है वो सब चीज़ भौतिकी से घिरी हुई है। ये जो मैं आपको आईपैड में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये जो मोबाइल्स हैं, फ़ोन्स है, टेलीविज़न है, सब चीज़ें, इस सब में हमारा भौतिकी का योगदान है, फिजिक्स का योगदान है। ठीक है, जैसे अल्ट्रासाउंड होता है, एंडोस्कोपी होती है, पता है ना,
ईसीजी होता है, सीटी स्कैन होता है, कलर डॉपलर होता है, जितने भी आविष्कार हैं, चिकित्सीय आविष्कार ले लो या किसी भी टाइप के उनको ले लो, ये सब चीज़ें इनसे घिरी हुई हैं, फिजिक्स से घिरी हुई हैं। अब देखो बेटा, भौतिकी के कुछ अग्रणी वैज्ञानिक जो हैं, ठीक है, जो अग्रणी वैज्ञानिक हैं उनके क्या खोज हैं, वो कहाँ के थे, मैं लिख देता हूँ, क्या पता क्वेश्चन आ जाएगा, पूछा भी जाता है। जो गैलीलियो वैज्ञानिक थे, सुना ही होगा आपने नाम, ये इटली के थे और इन्होंने क्या पता किया था बेटा, जड़त्व का नियम। जो सर आइजैक न्यूटन है वो इंग्लैंड के थे, उन्होंने गति के नियम को ऊपर खोजा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम खोला, परावर्तक दूरदर्शी खोजा, उन्होंने बहुत काम किया इन्होंने, आइजैक न्यूटन ने। डैनियल बर्नौली, ये नीदरलैंड के थे, द्रवों की प्रवाह की बर्नौली पर में बनाई उन्होंने, गैसों का गतिक सिद्धांत दिया। रॉबर्ट बायल, इंग्लैंड के थे, उन्होंने बायल का नियम दिया। कैल्विन, नीदरलैंड के थे, उष्मागति का द्वितीय नियम दिया, परम स्केल दिया। आर्किमिडीज, यूनान देश के थे, उन्होंने आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया, उत्तोलक के नियम दिए, उत्प्लावन का नियम दिया, है ना। एस कार्नो, इन्होंने आदर्श ऊष्मा इंजन बनाई। शॉ हाइगेंस, नीदरलैंड के थे, प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया इन्होंने। थॉमस यंग, इन्होंने प्रकाश का व्यतिकरण का नियम दिया। फ्रेनल, प्रकाश का विवर्तन नियम दिया। फेराडे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए, आपने पढ़ा भी होगा फेराडे के विद्युत चुंबकीय नियम। विद्युत अपघटन के नियम, डायनामो, ये सब फेराडे ने दिया। जेम्स क्लॉक मैक्सवेल, ये प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया इन्होंने। एम्पियर, विद्युत धारा और चुंबकत्व का बारे में उन्होंने खोज की। आर ए मिलिकन, अमेरिका के थे, आवेश का क्वांटीकरण किया, ठीक है। जी जे टॉमसन, परमाणु का नाभिक मॉडल, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक, ये सब काम किया। आप देखेंगे यहाँ पर इंडिया, हमारा जो देश है, उसके बहुत कम वैज्ञानिक हैं, ना के बराबर। ऐसा क्यों है? हम जो पढ़ाई करते हैं बेटा, हम पढ़ते हैं बस पास होने के लिए, नंबर्स के लिए पढ़ते हैं, हम कभी भी नॉलेज के पीछे भागते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं बस कुछ डिग्री मिल जाए हमें, बस कुछ नंबर से पास हो जाए हमें, बस ये थोड़ा सा काम मिल जाए, हमारा जीवन ये हो चल जाए। लेकिन जो फॉरेन के वैज्ञानिक होते हैं, जो लोग होते हैं, वो सिर्फ नॉलेज के पीछे भागते हैं, ठीक है। उनका मकसद पैसे नहीं होते कि मुझे ये करना है, मुझे जॉब मिल जाए, ऐसा नहीं। वो हमेशा कुछ नया करने की सोचते हैं, कुछ सीखने की सोचते हैं, कुछ इन्वेंशन के पीछे भागते हैं। और हम ऐसे नहीं हैं बिल्कुल भी, ठीक है। सोच में अंतर है बस दोनों के। रदरफोर्ड ने सर्वप्रथम कृत्रिम रूपांतरण, परमाणु में नाभिक की खोज की, ठीक है। नील बोर ने हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल दिया, विकिरण का क्वांटम मॉडल दिया। प्लांक ने विकिरण का क्वांटम सिद्धांत दिया। एल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव, अपेक्षितता का सिद्धांत, द्रव्य तथा ऊर्जा की तुलना की। रॉन्जन, एक्स किरणों की खोज की। युकावा, नाभिकीय बलों की उत्पत्ति। बैकुरल, रेडियोएक्टिव की खोज। डी ब्रोगली, पदार्थ कणों की द्वितीय प्रकृति। श्रोडिंजर, तरंग यांत्रिक का विकास। हाइजेनबर्ग, अनिश्चितता का सिद्धांत। सीवी रमन, ये कुछ भारतीय वैज्ञानिक हैं। अणुओं द्वारा प्रकीर्णन, एच जे भाभा, अंतरिक्ष किरण सावर। एस एन बोस, क्वांटम सांख्यिकी, ठीक है। ये कुछ भारत के वैज्ञानिक। जगदीश चंद्र बोस, अति लघु रेडियो तरंगे। मैडम क्यूरी, रेडियम तथा पोलोनियम की खोज। और मेघनाथ साहा, तापीय आयनीकरण का सिद्धांत, इन्होंने ये दिया था। यहाँ पर कुछ भारतीयों के नाम को डाला गया है, ठीक है, यही थे। बट हमें भी कुछ ऐसा करना है कि हमारे भारतीयों का नाम और इस फील्ड में आ गया है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ लाइफ में ऐसा करो कि बेटा कि आपका नाम भी इस लिस्ट में आ जाए, ठीक। अगला है बेटा, प्रकृति में मूल बल, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, बल क्या है? बल वह कारक है जो किसी वस्तु में गति परिवर्तन, ठीक है। आप देखो, आप क्रिकेट की गेंद को फेंकते हो, विकेट कीपर कैच पकड़ लेता है, गति को रोक देता है। या फिर जो बैट्समैन होता है बॉल को मारता है, वो ऐसे आती है बैट से लगने के बाद इधर इधर चली जाती है, विरूपक उत्पन्न करता है। आजकल यह माना जाता है कि प्रकृति में केवल 4 प्रकार के मूल बल हैं तथा अन्य प्रेक्षित बल व्युत्पन्न बल हैं। प्रकृति में मूल बल निम्न हैं। कौन कौन से? एक तो है बेटा गुरुत्वाकर्षण बल, फिर है विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और क्षीण नाभिकीय बल। ये 4 प्रकार के मेन हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बेटा गुरुत्वाकर्षण बल आप जानते ही हो, कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा आपने। प्रकृति में गुरुत्वीय बल आकर्षण बल है। 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न होता है। यह एक सार्वत्रिक बल है
तथा विश्व के किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करता है। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण के बारे में है। विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है बेटा, ये जो सूत्र आप देख रहे हो ना, ये क्लास 12th में आप पढ़ोगे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला बल होता है। यदि एक आवेश निश्चित दूरी पर विरामावस्था में है तो उनके बीच कार्य करने वाला जो बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। और इसको कूलाम के नियमानुसार हम देख सकते हैं। कूलाम ने क्या बोला था बेटा कि दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो परिणाम होता है, दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम है, क्लास 12th में हर बार आता है डेरिवेशन में। फिर आता है बेटा प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बलों से 100 गुना अधिक प्रबल होता है और प्रबल नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता, अर्थात दो प्रोटॉनों दो न्यूट्रॉनों एक प्रोटॉन व एक न्यूट्रॉन के बीच पर समान बल होता है। प्रबल नाभिकीय बल लघुप्रास बल होता है। यह बल केवल नाभिक के भीतर ही प्रभावी रहता है, तो इसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला है बेटा छिड़ी नाभिकीय बल। कुछ नाभिकीय घटनाओं जैसे रेडियोएक्टिव नाभिक के बीटा क्षय में तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है उसे हम छिड़ी नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक, अब कुछ नोट कर लो बेटा। जो विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच फोटोनों के विनिमय से उत्पन्न होता है और जो प्रबल नाभिकीय बल होता है वो न्यूक्लियनों के बीच मेसोनों के विनिमय से उत्पन्न होता है। ये सब आप आगे चल के पढ़ोगे। छिड़ी नाभिकीय बल जो होता है बोसोनों के विनिमय से उत्पन्न होता है और जो गुरुत्वीय बल होता है अभी तक अनिर्धारित कण ग्रेविटॉन के विनिमय से उत्पन्न होता है। ठीक है, अब कुछ नियम है बेटा। ठीक है, भौतिक नियमों की प्रकृति, नेचर ऑफ फिजिक्स लॉ। जैसे इसमें संरक्षण संरक्षण आएगा, ऊर्जा संरक्षण। ये क्या है, यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल संरक्षी हो तो निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा, जिसमें क्या आता है बेटा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, नियत रहती है। यह यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। गुरुत्व के अंतर्गत किसी पिंड का मुक्त पतन इसका उदाहरण है। यदि बल संरक्षी नहीं है तो विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है। यह ऊर्जा संरक्षण का व्यापक नियम है। रैखिक संवेग का नियम क्या है, यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल शून्य हो तो निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। यह रेखीय संवेग का नियम कहलाता है। आगे चल के इसको डिटेल में पढ़ोगे और एग्जाम में आता भी है। ठीक है, फिर आता है कोणीय संवेग का नियम। यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण शून्य हो तो निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। बल आघूर्ण क्या है ये सब आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे। फिर द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान तथा ऊर्जा पृथक पृथक अस्तित्व वाली भौतिक राशियाँ नहीं हैं, बल्कि एक ही राशि के दो रूप हैं। ठीक है, द्रव्यमान तथा ऊर्जा के बीच जो संबंध होता है E इक्वल टू क्या होता है बेटा mc²। ठीक है, इसके अनुसार क्या होता है, जो ऊर्जा E विलुप्त हो जाए तो द्रव्यमान m बढ़ जाता है और यदि द्रव्यमान नष्ट हो जाए इसके अनुसार समतुल्य ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, इसके अनुसार एक विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। अब क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं बेटा। ठीक है, मैंने बोला था क्वेश्चन आंसर का ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, बेसिक्स है। इसमें बस भौतिकी क्या है वही जानना था इसके बारे में, और जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो उसका डिटेल में चैप्टर्स आगे आएगा, वो सब हम फ्यूचर में अभी पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, सो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बल बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, वह बल जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है वो होता है बेटा विद्युत चुम्बकीय बल। द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित की थी, आइंस्टीन ने। ट्रांजिस्टर का आविष्कारक कौन थे, जे बॉर्डीन थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, सीवी रमन। ठीक है, अब छोटे प्रश्न पे आ जाते हैं। भौतिकी किस विज्ञान की श्रेणी में आता है, भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में आता है। भौतिक को कितनी शाखाओं में बांटा जा सकता है, तो भौतिकी को 6 शाखाओं में बांटा जाता है। यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, प्रकाशिकी,
दोलन तथा तरंगे, विद्युत गतिकी, आधुनिक भौतिकी। ठीक है। मैक्सवेल का नाम किस वैज्ञानिक सिद्धांत से संबंधित है? विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत से। ठीक है। कई लोग सोच रहे हैं क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल आ गया, अरे नहीं भाई, यहाँ पर है विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत, उनसे भी बड़े थे अब। ठीक है। उनके दादाजी परदादाजी रहे होंगे। टेलीफोन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? ग्राहम बेल ने। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? W.J. बॉर्डिन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है। विद्युत चुम्बकीय बल क्या है? आवेशित कणों के बीच लगने वाला विद्युत चुम्बकीय बल कहलाता है। यह केंद्रीय बल है और यह संरक्षी है और आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है। नाभिकीय बल क्या होता है? नाभिक में मूल कण क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला प्रबल नाभिकीय बल तथा रेडियोएक्टिवता में उत्सर्जित होने वाले कणों अल्फा बीटा पर नाभिक के मूल कणों द्वारा लगने वाले बल नाभिकीय बल कहलाते हैं। ये बल आकर्षण के होते हैं तथा लघु परिसरीय होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के परितः किस बल के कारण परिक्रमा करती है? चंद्रमा पृथ्वी के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण परिक्रमा करती है। प्रबल नाभिकीय बल क्षीण नाभिकीय बल का कितने गुना होता है? 10⁻13 गुना होता है। भौतिकी के 3 मूल संरक्षण नियम के नाम क्या हैं? ऊर्जा संरक्षण नियम, रैखिक संरक्षण नियम और आवेग संरक्षण नियम। रैखिक संरक्षण का नियम बताइए। रैखिक संरक्षण का नियम क्या है? यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बल शून्य है तो उस निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। द्रव्यमान तथा ऊर्जा का तुल्यता का नियम बताइए। क्या है बेटा? E = mc²। E है आपकी ऊर्जा, m आपका द्रव्यमान, c आपका प्रकाश का निर्वात प्रकाश की चाल। उदाहरण क्या है? सूर्य पर चल रही नाभिकीय संघनन की क्रियाओं में सूर्य का द्रव्यमान निरंतर ऊर्जा की परिवर्तित होता रहता है। चारों मूलों वाले आपेक्षिक प्रबलता बताइए। प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है। प्रबल नाभिकीय बल, विद्युत चुम्बकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल और गुरुत्वीय बल। ठीक है। ये उसकी प्रबलता होती है इस अनुपात में। नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन किस मूल बल के कारण एक साथ बंधे रहते हैं? तो वो है बेटा नाभिकीय बल के कारण। क्या निम्नलिखित वैज्ञानिकों के नाम उनकी खोजों के साथ सुमेलित कीजिए। इधर वैज्ञानिक है और इनका उधर आविष्कार है, मिलान करना है। जो मैंने अभी टेबल बताया था ना, उसमें मिलान करना है। तो सही मिलान क्या होगा? बोहर ने क्या किया था बेटा? हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम मॉडल दिया। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। थॉमस यंग ने प्रत्यास्थता का सिद्धांत दिया था। ओस्टेड ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दिया और मार्कोनी ने बेतार टेलीग्राफी दी थी। तो ये खोज थे। फिर से लघुत्तरी प्रश्न आ गए। भौतिकी क्या है? तो ये सब पहले ही हम पढ़ चुके हैं, भौतिकी के बारे में स्किप कर दें। भौतिकी और प्रौद्योगिकी के बीच क्या संबंध है? विज्ञान की सभी शाखाओं में भौतिकी के अनुप्रयोग दिखाई देते हैं। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, तो अनुप्रयुक्त भौतिकी अप्लाइड फिजिक्स ही है। रेडियो, दूरदर्शन आदि में भौतिकी की विद्युत चुंबकीय सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये संबंध है, मतलब जो भौतिक है और जो प्रौद्योगिकी मतलब अप्लाइड फिजिक्स है। प्रौद्योगिकी के विकास में भौतिकी का योगदान बताइए। जैसे बेटा लीवर सिस्टम, लिक्विड फ्लो, ऊष्मा इंजन, अर्धचालक, ये सभी इसी के नाभिकीय विखंडन, ये सब हम पढ़ चुके हैं ना, ये फिर से आ रहा है। भौतिकी रोमांचकारी विज्ञान है, समझाइए। भौतिकी का अध्ययन उत्तेजक एवं रोमांचकारी है, जो सभी विज्ञान की शाखाओं का आधार है। भौतिक विज्ञान में एक और तो अनेक सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, अणु आदि का अध्ययन है, जबकि दूसरी ओर विशाल आकाशीय पिंडों जैसे ग्रह, सूर्य, गैलेक्सी आदि का भी अध्ययन है। इसी वजह से ये रोमांचकारी है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए। तो किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर रहता है। तो दो पिंड हैं, इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है, तो इनके गुणनफल के समानुपाती रहेगा और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रहता है। इन दोनों को साथ में लिख लोगे तो ये हो जाएगा। और इस ठीक है,
और इस समानुपातिक चिन्ह हटा दो तो जी आ जाता है। और जी हमारा क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ये चीज़ तो आप कक्षा 9 में ही पढ़ चुके हो, ठीक है। कूलाम का नियम ये भी पहले ही बता दिया है मैंने, ठीक है। हमारे जीवन में भौतिकी की क्या भूमिका है? भौतिकी सभी प्राकृतिक विज्ञानों के लिए आधार प्रदान करती है। भौतिकी प्रकृति के मूलभूत नियमों की व्याख्या करती है और उन महत्वपूर्ण अवधारणाओं का परिचय देती है जो रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और विज्ञान की अन्य सभी शाखाओं के उन्नत अध्ययन के लिए आवश्यक हैं, ठीक है। अब एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं न्यूटन के गतिविधि नियम, ये प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ये सब कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं। इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। ये सब पढ़ चुके हो, दोबारा दोबारा आ रहा है, सो इसको हम आगे स्किप कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से ये जो छोटा सा एक चैप्टर था बेटा वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया है। बस फिजिक्स क्या है उसी के बारे में हम पढ़ रहे थे। बाकी इस चैप्टर से बहुत कम पूछा जाता है, ना के बराबर, ठीक है। एक क्वेश्चन मुश्किल से आएगा एग्ज़ाम में, बट पढ़ना था, पढ़ लिया हमने। बाकी जो आने वाले चैप्टर्स है वो बहुत रोमांचकारी हैं, उसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।